आपको बता दें, ग्राम पंचायत परसवाड़ा में पेशा एक्ट कानून को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में पेशा एक्ट के तहत समिति का गठन किया गया। इस दौरान मुख्यालय परसवाड़ा के बस स्टैंड के संबंध में चर्चा की गई, जहां ग्रामीणों ने बस स्टैंड को लेकर एसडीएम के आश्वासन के अनुसार सीमांकन के बाद ही बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की बात की गई, जिसके लिए सरपंचों ग्रामीण एसडीएम से मिलकर बस स्टैंड का सीमांकन के पश्चात बस स्टैंड में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सहमति मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बालाघाट से विशाल महानंद की खास रिपोर्ट। कारण ये है कि कुछ दिन पहले बस स्टैंड की जो दुकानें थी वो तोड़ा गया था, किंतु कुछ वहाँ के जो जिनकी दुकानें जो टूटी हुई हैं उनका कहना है कि पहले पूरा सीमांकन हो जाए, बस स्टैंड की जितनी जगह है वो अच्छी तरह से नाप लिया जाए। इसके लिए पूरे व्यापारियों ने हड़ताल भी किया था। उस हड़ताल में एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने पूरे निरीक्षण किया। उसके तहत एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह में हम दूसरी समिति नियुक्त करके यहाँ पे यथावत सही नाप करा करके काम चालू कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी कारण से विवाद हुआ और हम चाह रहे हैं कि एसडीएम साहब स्वयं आकर के एक अच्छी तरह से पहले नाप करवा लें, जितनी भूमि बस स्टैंड की है उतना नाप हो जाए, उसके बाद ही काम चालू करवाएं। ये सभी व्यापारियों का कहना है। क्या लगता है आपको प्रशासन जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है पूरी कार्यवाही में? पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है ये तो ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमको आश्वासन दिया गया था एक सप्ताह का, आज कम से कम करीब 15 से 20 दिन होने लगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और सचिव द्वारा काम चालू कर दिया गया है। और यहाँ तक कि उस कार्य में सरपंच को भी ये नहीं मालूम कि उस बस स्टैंड का कार्य चालू किया जा रहा है। तो ये तो क्या लगता है आपको, जो प्रभारी सचिव वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? प्रभारी सचिव मनमानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वहाँ के सरपंच को, वहाँ के जनपद सदस्य को, वहाँ के किसी भी अधिकारी, किसी भी नागरिक को अगर नहीं मालूम है तो ये तो मनमानी ही कहलाएगी ना। इसलिए अगर कार्य करना था तो सभी को बुला करके पहले भूमि पूजन करना था। भूमि पूजन करने के बाद में सभी गणमान्य लोग आकर के वहाँ पे यथावत बस स्टैंड का निर्माण करते और व्यापारी भी वहाँ पे रहते, व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी रहते, तो ये बहुत अच्छी बात होती। ये तो एक तरफा कार्रवाई है कि ये तो मनमानी ही कहलाई जाएगी। अच्छा, जो जिन लोगों को हटा दिया गया, जिनकी दुकानें टूट गई हैं, काफ़ी दिन हो गए, उनका रोजगार जो है प्रभावित हो गया, उनके लिए क्या ऑप्शन निकाला? इनकी जवाबदारी तो ग्राम पंचायत सचिव की है। उनने बिना प्रस्ताव लिए, बिना सरपंच के साइन किए वो बस स्टैंड तोड़ दिया गया। ये तो ये कहाँ से तोड़े ये तो वही जाने, ये किसके कहने पे तोड़े, ये किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। ये नहीं तो सब ग्राम सभा लेकर के पहले उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता, बोला जाता, तब काम चालू करते। बेचारे गरीबों का तोड़ करके ये तो अन्याय कर रहे हैं और जिनके नहीं टूटे हैं वो मजे ले रहे हैं। क्या लगता है आपको राजनीतिक प्रभाव दबाव या संरक्षण के चलते ये सब हो रहा है? ये अब कहीं ना कहीं दबाव तो है, ये हम कह नहीं पाएंगे कि किसका दबाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव, प्रभारी सचिव का अतिक्रमण भी उस रोड पर। आज ग्राम सभा में जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो पेशा एक्ट के यानी पेशा एक्ट के बारे में था और इसमें हमको 2-3 प्रकार की समितियां बनाना पड़ा। एक वन समिति, विवाद निवारण समिति और एक पत्ता संरक्षण समिति। आज की जो ग्राम सभा थी, ऐसा लग रहा था कि अखाड़े में तब्दील हो गई थी परसवाड़ा की ग्राम सभा। क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ पर बस स्टैंड निर्माण का कार्य हो रहा है, मगर वो भूमि पर कई लोगों के यानी विवाद संबंधित शायद कोई नक्शे खसरे का मामला है, जो कि 208 जमीन को यानी नपवाना है और वो उसको सही करके यानी कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना है। काफ़ी लोगों की जो आवाज़ें, शिकायतें ऐसी आ रही थी कि प्रभारी जो सचिव है उनसे कुछ लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। आप कितने संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, ये मामला ऐसा है कि लोगों को यानी कोई भी हो, उनकी हर इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो वो हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपनी मंशा रखते हैं और हो सकता है वो सचिव के बारे में भी उनकी ऐसी मंशा होगी, लेकिन अभी तक तो ये सचिवों के कार्य बहुत अच्छे रहे।
अच्छा, बस स्टैंड का जो निर्माण है कब तक आप प्रारंभ करवाएंगे? इसका निर्माण तो अभी यानी मैं आपको बता नहीं सकती। देखो अब 2-4 दिन में एसडीएम साहब से सहमति लेके ही हो पाएगा। प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत परसवाड़ा। आज जो ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, किन किन विषयों पर जो है चर्चा हुई, किन किन विषयों पर प्रस्ताव लिए गए और प्रस्ताव पारित किए? आज विशेष तौर पर शासन द्वारा लागू पेशा एक नियम के तहत ग्राम सभा रखा गया, जिसमें ग्राम सभा में सभी लोगों को, सभी पब्लिक को बुलाया गया, गांव के गणमान्य नागरिकों को, और पेशा एक्ट के बारे में उन्हें समझाया गया। और जो उसमें वन समिति गठित करनी थी और एक विवाद निवारण समिति गठित करनी थी, उनका गठन किया गया और एक ग्राम सभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, बस स्टैंड को लेकर काफी मामला गरमाया हुआ है आपके यहाँ। आज जो ग्राम सभा थी वो अखाड़े में तब्दील हो गई बीच में, क्या कारण है? एक्चुअली आज का ग्राम सभा तो प्रॉपरली अपना पेशा एक्ट का तहत ही था, क्योंकि वो सब खत्म होने के बाद में पुनः लोगों ने थोड़ा सा बस स्टैंड का मुद्दा को छेड़े, क्योंकि कल में बस स्टैंड में निर्माण कार्य चालू किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने उसको रोका गया और बोला गया कि पुनः इसका सीमांकन किया जाए, तब इसका निर्माण कार्य किया जाए। क्योंकि अभी वहाँ के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और निर्माण कार्य किया जाना है, और जो लोगों के दुकानें तोड़ा गया है उनको दुकानें देना है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, जिन अतिक्रमण में दुकानें हट गई, बेरोजगार हो गए लोग। कब तक उनके जो मकान की, कमरों की व्यवस्था की जाएगी और कब उनको रोजगार से लगाया जाएगा? वैसे तो कल से काम चालू हो चुका था, पर कुछ लोगों द्वारा कल काम रोक दिया गया। उनका कहना है कि सबसे पहले सीमांकन होगा, उसके बाद में काम चालू किया जाएगा। अब देखते हैं, आज के ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला गया है कि कल के कल एसडीएम साहब से मुलाकात करें और उनके जो दिशा निर्देश हों उस हिसाब से निर्माण कार्य चालू किया जाएगा।